नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीनी सर्वे को लेकर आ रही है 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि बिहार सरकार के द्वारा ऑफिशियली नोटिस प्रकाशित हुआ है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते होंगे कि सारे 11 डिटेल को मैंने एकदम बारीकी से समझाया है। अभी आपको बता देता हूं कि 11 अपडेट में पॉइंट वाइज कौन कौन सी अपडेट आई हुई हैं। अगर इसके बारे में अगर दोस्तों आप जान लेते हैं तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके जमीन के सर्वे के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट एकदम जरूरी है और क्या आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो क्या आप अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, और साथ ही साथ सरकारी जमीन पे भी अगर आपका दखल कब्जा है तो उसका क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं पहले कि 11 अपडेट क्या क्या आया हुआ है, फिर उसके बारे में आपको जो है कि बारीकी से समझाता हूं कि क्या अपडेट मेजर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो है कि दखल कब्जा और लगान रसीद को लेकर अपडेट आया हुआ है। उसके बाद से ये भी बताया गया कि अगर आपके पास शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो आपको क्या करना है, और साथ ही साथ दोस्तों जमाबंदी नहीं है, लगान रसीद नहीं है, उसके बारे में भी बताया है। यहाँ पर देखिए तीसरा चौथा बताया गया दोस्तों, बंटवारा में सहमति नहीं है या बंटवारा हो चुका है, जमाबंदी रसीद अपडेट नहीं है, लगान रसीद के बारे में दोस्तों बताया गया। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि पंचनामा अगर आपके जमीन का है, मौखिक बंटवारा हुआ है। उसके बाद से दोस्तों बताया गया कि निबंधन जमीन खरीदे हुए हैं, निबंधन कार्यालय से कोई है। उसके बाद से दोस्तों म्यूटेशन के बारे में बताया गया, अगर आपकी जमीन का म्यूटेशन नहीं है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है और दाखिल खारिज हुआ है, उसके बारे में सारी अपडेट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद से दोस्तों बताया गया कि सातवें में शपथ पत्र के बारे में बताया गया है अगर आपको, और साथ साथ दोस्तों ये भी बताया गया कि आप अगर वंशावली बना रहे तो उसमें अपने बहन बेटियों का नाम देना है या नहीं देना, अगर नहीं देना है तो क्या प्रावधान है और कब देना है, इसके बारे में भी अपडेट दिया गया है। और आठवां दोस्तों खतियान को लेकर बताया गया, जो जमीन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद से दोस्तों नौवां बताया गया है हस्ताक्षर बंटवारा, यानी कि बंटवारा में क्या करना जरूरी है, क्या करना जरूरी नहीं है, कब आपके जमीन का एक में ही खाता खोल दिया जाएगा और कब आपका सहमति से खाता खोल दिया जाएगा, इसके बारे में अपडेट दिया गया है। उसके बाद से दोस्तों जमाबंदी लगान रसीद के बारे में अपडेट दिया गया है। उसके बाद से दोस्तों गैर मजरूआ यानी कि सरकारी जमीन के बारे में दोस्तों यहाँ पर टोटल 11 अपडेट आया हुआ है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी अपडेट है, इस वीडियो को एक बार जरूर देखा और लास्ट तक देखा, तभी ये सारी बातें जितना भी मैंने आपको बताया सब कुछ आप समझ पाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना इसको स्किप किए हुए देखिएगा तो सारी जानकारी आप समझ पाएंगे। और दोस्तों जानकारी में आगे बढ़ने से पहले केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक जरूर करें ताकि हम ऐसा ही वीडियो लाते रहे यार, एक लाइक करेंगे मोटिवेशन मिलता है, और एक कमेंट ये करें कि आप किस जगह से वीडियो देखते हैं ताकि वहां का अपडेट लाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानकारी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हमारे सामने एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, ये दैनिक भास्कर के द्वारा प्रकाशित हुआ है और ये दोस्तों ऑफिशियली नोटिस है। यहाँ पर देख सकते हैं जानकारी दिया गया कि सरकार ने कहा जमीन का कोई भी दस्तावेज नहीं है तो भी ये आपकी, यानी कि आपकी जमीन। दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे जानकारी दिया गया है कि जानिए कैसे बिना दस्तावेज आपकी होगी जमीन, और यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट वाइज सारा बातें बताया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, चलिए इसको मैं बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं टोटल 11 पॉइंट है जो बातों को क्लियर किया गया है। जैसा कि बहुत सारे हमारे बिहार के भाई ये सोच रहे थे कि ज़मीन का कागज़ नहीं है या कुछ कागज़ है तो सर्वे कैसे होगा, यानी हमारे यहाँ से हमारा ज़मीन चला जाएगा। दोस्तों 11 पॉइंट ऐसा है जो सबकी परेशानी बनी हुई है और उसको लेकर इसमें क्लियर कर दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। तो चलिए जानते हैं, जैसा कि आप लोग पहला देख सकते हैं, अब यहाँ पर देख सकते दोस्तों पहला ही दिया गया है कि आपके अपने ज़मीन पर दखल कब्जा है और आपका लगान रसीद है। यानी कि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जमीन पे कब्जा तो है और लगान रसीद भी है लेकिन उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दिया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका दखल कब्जा है और लगान रसीद आपके पास है और दस्तावेज कोई भी नहीं है तो भी आपका खाता वहाँ पर खोल दिया जाएगा। ये था दोस्तों पहला। और दूसरा देखिए दोस्तों शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, पड़ोसी का जमीन बिक्री वाले दस्तावेज विनियम निबंधित बंटवारा का चौहद्दी में नाम है तो भी दोस्तों आपका खाता खोल दिया जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, न जमाबंदी है न लगान रसीद है, सिर्फ दाखिल का मतलब दखल कब्जा है, ऐसे खाता बिहार सरकार के नाम पर खुलेगा और दखलकार का नाम अभियुक्त कॉलम में दर्ज कर दिया जाएगा, यानी दोस्तों उनका रिमार्क में डाल दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास न तो जमाबंदी है और न ही लगान रसीद है, केवल वो दखल कब्जा करके वहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि ज़बरदस्ती कब्जा है, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम जो है कि रिमार्क में डाल दिया जाएगा और उस जमीन का सर्वे जो है सरकार के नाम पर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों चौथा देखिए, अगर बंटवारे में असहमति
सहमति है तो आपका ज्वाइंट खाता खुल जाएगा। चौथा यही बता रहा दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बंटवारा नहीं कर रहे हैं या शांतिपूर्ण बंटवारा नहीं है, आपसी सहमति नहीं है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्तियों का जो कि खाता जो है संयुक्त खुल जाएगा, यानी कि खाता एक ही में खुल जाएगा, क्योंकि वो बंटवारा करेंगे नहीं लोग तो अलग अलग खाता खुल नहीं पाएगा। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका खाता जो है कि संयुक्त खोल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा होशियार हैं, तो आपसी सहमति में अलग अलग से बंटवारा कर लेंगे अपने ज़मीन का और उनका अलग अलग नाम से खाता खोल दिया जाएगा, जो कि ये होना चाहिए। आपसी सहमति आप लोग रखिए और इसमें दोस्तों आप लोग सिग्नेचर जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे आपका अलग अलग खाता खोल दिया जाएगा। पंचनामा या मौखिक बंटवारा है, जमीन पर दखल कब्जा भी है, ऐसे लिखित सहमति में आधार पर अलग अलग खाता खुल जाएगा। यानी कि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ज़मीन का पंचनामा भी है और मौखिक बंटवारा भी है और उस ज़मीन पे उनका जो है कि दखल कब्जा भी है, तो सभी जो हिस्सेदार उनको लिखित सहमति देना होगा और ऐसे में जो है कि अलग अलग जो है कि उनका खाता खोल दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निबंधित ज़मीन खरीदा हुआ है और इसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, यानी कि दोस्तों आप कोई भी ज़मीन खरीदे हुए हैं और उसका म्यूटेशन नहीं करवाए हुए हैं, ऐसे में शांतिपूर्ण दखल कब्जा और केवाला के सत्यापन सत्यता के आधार पर खाता खुलेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदें उसका अभी तक म्यूटेशन नहीं करवाए हैं, तो ऐसे जो ज़मीन अगर उस पर आपका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, कोई भी रोक टोक वाला व्यक्ति नहीं है, तो इसका सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद से जो है कि आपके नाम पे खाता खोल दिया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर क्लियर बता दिया गया कि अगर आपका कोई भी ऐसा ज़मीन है जिसको आप खरीदे हुए हैं और उस पर म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज अब नहीं करवाए हुए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण उस पर आपका दखल कब्जा है, तो आपके नाम पे खाता खोल दिया जाएगा, लेकिन उसका एक बार सत्यापन जरूर होगा। सातवां देखिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये परेशान है कि जो वंशावली बनाया जाता है उसमें महिलाओं का नाम देना है या नहीं देना। यहाँ पर देखिए लिखा है शपथ पत्र के माध्यम में महिलाओं का सहमति परित्याग कर दे, यानी कि शपथ पत्र में जो महिला है वो परित्याग कर दे जमीन का, या फिर पिता का जो है कि अर्जित में भूमि जो है उस पर वसीयत में पुत्री का नाम नहीं हो तथा वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर शपथ पत्र में पुत्री ही अगर डायरेक्ट परित्याग कर दे जमीन का तो भी ठीक है, और नहीं तो जो अगर पिता बनवाए हैं स्वअर्जित भूमि का वसीयत, यानी कि वसीयत बनवाए हुए हैं और उसमें पुत्री का नाम ही नहीं है, तो भी आपको वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना है, यानी बहन बेटियों का नाम नहीं देना है आपको। आठवां देख सकते हैं दोस्तों, गैर मजरूआ मालिक अनाबाद बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखल है, यानी कि दोस्तों सरकारी ज़मीन है लेकिन उस पर आपको आवासीय दखल मिला हुआ है, ऐसे में स्वामित्व तो आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है अगर सरकारी ज़मीन आपका भी है लेकिन उस पर आपको आवासीय दखल मिला हुआ है तो जो है कि आपको स्वामित्व उस ज़मीन का दे दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों नौवा बताया जा रहा है कि हस्ताक्षरित बंटवारा में अनुसार अलग अलग खाता खुल जाने के बाद, यानी कि दोस्तों आपके ज़मीन का अगर मान लीजिए सहमति बंटवारा हो चुका है और उसमें अलग अलग खाता खोल दिया गया है, लेकिन उसमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर प्रपत्र 8 या प्रपत्र 14 भर के आपत्ति कर दिया है कि हमारा जो है कि संयुक्त खाता होना चाहिए, तो खाता खुलने के बाद भी दोस्तों आपका संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा, ये नौवा में बताया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों 10वां देख सकते हैं कि जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो जमीन की वास्तविक दाखिल के अनुसार खतियान बन जाएगा। यानी कि दोस्तों बहुत सारे हमारे बिहार के भाई ऐसे हैं जिनके अपने ज़मीन का जो है कि जमाबंदी और लगान रसीद जो है लेकिन अपडेट नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों आपका जो है कि दाखिल के अनुसार दखल के अनुसार आपका जो भी ज़मीन का खतियान है वो बना दिया जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट और 11वां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जानते हैं। और यहाँ पर 11वां लिखा गया दोस्तों, गैर मजरूआ भूमि हुक्मनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 से पहले से कट रही है रसीद, दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारण होगा भले ही जमींदार रिटर्न उपलब्ध नहीं हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जानकारी दिया गया है गैर मजरूआ दोस्तों, यानी कि सरकारी ज़मीन पे अगर आपका हुक्मनामा है और आपका रसीद कट रहा है तो भी आपके जमा जो है कि ज़मीन आपके नाम पे कर दिया जाएगा। इस तरह का जो है जानकारी यहाँ पर निकल रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जानकारी दिया गया कि 100 साल पहले जैसे कि रिविजनल सर्वे हुआ था, 50 साल पहले दोस्तों जो है कि कैडेशनल सर्वे हुआ था, तो ऐसे में जो है कि बाढ़ और बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं के साथ जो
जो है कि बिहार के जो भी जमीन रैयत है उनका जो कि कागजात है वो नष्ट हो चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि अगर उनके ज़मीन का कागजात नहीं होगा तो उनका ज़मीन जो है कि बिहार सरकार हो जाएगा। तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे पॉइंट वाइज मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे कागज दोस्तों अगर आपके पास नहीं रहेगा तो भी आपके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। ये सरकार आपको बहुत सारा ढील दे रही है और इसमें आपको फाइनल सर्वे अपने ज़मीन का करवा लेना है। अब दो आशा करते हैं दोस्तों दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट होंगे तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।